कभी कभी तो लगता है कि औरत होना ही एक सजा है कि न पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड, शादी न करे तो बदचलन नकचड़ी, शादी कर ले तो अबाया उठ पहाड़ के नीचे, सबसे मिलकर रहे तो चालाक हो गई, मिलकर न रहे तो घमंडी हो गई, पढ़ लिख कर अगर घर संभाले बच्चे संभाले तो इतने साल पढ़कर क्या फायदा हुआ, कोई नौकरी कर ले तो देखो पर निकल गए, मिलने जुलने लगे तो चलता पुर्जा है, और न करे तो छोटी सोच वाली है। बड़ी लंबी लिस्ट है साहब, लेकिन हमारे लिए और पूरे समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक औरत के लिए हमने कितने मापदंड और पैमाने बना रखे हैं। औरत की ताकत तो इतनी है कि उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, प्यार दो तो जान लुटा देती है। इसलिए रिस्पेक्ट। औरत की खामोशी उसके चीख चीख कर रोने के बराबर है। औरत अगर बोल नहीं रही है, इसका मतलब वो बहुत दुखी है, बहुत थक चुकी है, और कुछ कहने के लिए अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे हैं। उसे भरपूर प्यार देने की जरूरत है। बात समझ में आए? औरत को नापने के लिए हमने कितने पैमाने, कितने मापदंड बना के रखे हुए हैं। औरत का लिबास, उसकी आवाज, उसके हाथ पांव, उसकी शक्ल सूरत, औरत के हाथ की बनी हुई गोल रोटी, उसके हाथ के पके हुए खाने का नमक, उसके हाथों में चढ़ा हुआ मेहंदी का रंग, उसके खानदान, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसके मालो दौलत का स्टेटस, उसकी तालीम, उसका एजुकेशन। अच्छी से अच्छी औरत भी इन सारे स्टेजेस को पार भी कर ले, फिर भी लोगों के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ कमी दिख ही जाती है। सोचता हूँ मर्द के किरदार को नापने का क्या पैमाना है? सिर्फ अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस उसकी सारी कमियों पर पर्दा डाल देती है। हद है। जिस तरह हर मर्द को पाकीज़ा, शरीफ और बाकिरदार लड़की चाहिए होती है, ठीक उसी तरह हर औरत को भी बेशुमार औरतों में बटा हुआ और बहुत सारी औरतों का झका हुआ झूठा मर्द भी नहीं चाहिए होता है। प्यार और मोहब्बत वो नहीं जो औरत के कंधे से दुपट्टा खींच ले, बल्कि प्यार और मोहब्बत वो है जो औरत के सर पर चादर दे, क्योंकि औरत वहां झुक जाती है जहां प्यार, भरोसा और इज्जत मिले। बात समझ में आई? कोई फलसफा नहीं इश्क का, जहां दिल झुके वहां सर झुका, वही हाथ जोड़ के बैठ जा, न सवाल कर न जवाब दे। कच्चे मकानों को देखकर रिश्ते तोड़ा मत करो, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। हमने अक्सर संगे मरमर पर लोगों को फिसलते हुए देखा। गणित बेशक हमारा कमजोर है, लेकिन हिसाब सबका करेंगे। हमारे समाज में सबसे अच्छा रिश्तेदार वो है जो मर चुका है। इंसान को थोड़ा मस्तीखोर भी होना चाहिए, क्योंकि सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में मिलते हैं, और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ये समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। जिंदगी में काम आने वाली 6 बातें याद रखें। नंबर 1, जो आदमी बिला वजह ज्यादा हंसता रहता है, लोगों में उसका रोब कम हो जाता है। नंबर 2, जो ज्यादा मजाक करता है, लोग उसको हल्का, बेवजन और बेहैसियत समझने लगते हैं। नंबर 3, जो फजूल ज्यादा बातें करता रहता है, उसकी गलतियां भी ज्यादा होती है। नंबर 4, जिसकी गलतियां ज्यादा होती है, फिर उसकी हया और शर्म भी कम होने लगती है। नंबर 5, जिसकी हया और शर्म कम हो जाती है, फिर उसकी परहेजगारी यानी खुदा का डर भी कम हो जाता है। नंबर 6, जिसकी परहेजगारी यानी खुदा का डर कम हो जाता है, फिर एक दिन उसका दिल मुर्दा हो जाता है। बात समझ में आई? जो लाखों में एक होते हैं ना, वो मैं खुद हूं। सोचने का तरीका बदलो।
निशान सजदा पेशानी पर सजा कर यूं गुरूर न कर, वो नीयतों से नतीजे निकालता है। इतने जल्दी छोड़कर चले हो साहब, अभी तो हम सिर्फ उजड़े हैं, मरे तो नहीं।